एक दूर के गांव में एक किसान रहता था। बहुत ज्यादा जमीन तो उसके पास नहीं थी, मगर उसके पास एक छोटा सा तालाब था। वहां कुछ मछलियां होती थी। किसान कुछ बत्तख भी उसी में पालता था। एक बत्तख ने कुछ अंडे दे रखे थे। रोज वो अंडों को सेती। इनमें 6 अंडे तो ठीक थे, मगर 7वां अंडा थोड़ा बड़ा था। माँ बत्तख को याद भी नहीं आता था कि ये 7वां अंडा उसने दिया कब था। शायद मुझसे ही अंडे गिनने में गलती हुई होगी, माँ बतख सोचा करती। थोड़े दिन में 6 अंडों से टक टक की आवाज आने लगी। अंडों के फूटने का समय हो चला था, मगर 7वें अंडे में कोई हलचल नहीं हुई। माँ बतख परेशान हुई और उस आखिरी अंडे को सेती रही। थोड़ी ही देर में बाकी के 6 अंडे फूटे और उसमें से पीले पीले बतख के चूजे निकल आए। बतख के बच्चों ने अंडे से निकलते ही शोर मचाना शुरू किया, क्वैक क्वैक, और खाना ढूंढने में जुट गए। लेकिन 7वां अंडा अभी तक नहीं फूटा था। आखिर अगली शाम होते होते आखिरी अंडे में भी हलचल हुई। टक टक की आवाज आई और थोड़ी ही देर में आखिरी चूजा भी अंडे से बाहर आ गया। लेकिन ये क्या, बाकी प्यारे प्यारे पीले चूजों जैसा तो ये बिल्कुल नहीं था। ये तो भूरा सा, कुछ ज्यादा ही बड़ा और बेडौल सा था। ये गंदा सा बदसूरत चूजा मेरा कैसे हो सकता है, माँ बतख ने सोचा। खैर, बाकी सारे बतख के बच्चे तो ज्यादा खाते ही थे, ये 7वां वाला उनसे भी ज्यादा खाता था। थोड़े ही दिन में वो आकार में सब चूजों से बड़ा हो गया। बेचारा ये बदसूरत बत्तख का बच्चा लेकिन बड़ा दुखी रहता था। बाकी चूजे न तो उससे बात करना चाहते, न ही उसके साथ खेलना चाहते थे। उनके जैसा प्यारा सा तो ये था नहीं। माँ बत्तख उसे समझाने की कोशिश करती, कहती, ओह प्यारे बच्चे, तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो। ये सुनकर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा और दुखी हो जाता। उसकी बेब चाल को देखकर किसान के खेत पर रहने वाले और जानवर तो उस पर हंसते ही थे। किसान के बच्चे भी अक्सर उसका मजाक उड़ाने पहुंच जाते। अक्सर रात में अकेले बैठा बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा रोया करता। एक दिन बहुत दुखी होकर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा किसान के खेत से भाग गया। पास में ही जंगल शुरू होता था। वहां से हर सुबह कई चिड़ियों की आवाज आती थी। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचता था कि वहां जरूर मेरे जैसे भूरे पंखों वाला कोई न कोई रहता होगा। वो पक्का मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। यही सोचता बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जंगल में जा घुसा। वहां सच में कई पक्षी थे, रंग बिरंगे, कुछ झाड़ियों में, कुछ पेड़ों पर बैठे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा दौड़कर उनके पास जा पहुंचा। उसने सर उठाकर पुकारा, सुनिए, क्या आप लोगों ने मेरे जैसा भूरे पंखों वाला कोई बत्तख देखा है। चिड़िया ने उसे हिकारत की नज़र से देखा। कुछ हंस भी पड़े, सबने न कह दिया। एक बूढ़े बगुले ने उसे आगे जाने का इशारा कर दिया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझा कि शायद आगे कहीं मेरे जैसे बत्तख के बच्चे रहते होंगे और बूढ़ा बगुला वहीं जाने कह रहा है। वैसे भी बूढ़े ज्यादा बोलते नहीं, इसलिए इशारा किया होगा। यही सोचता हुआ बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चल पड़ा और घने जंगल के अंदर। वहां पेड़ ज्यादा घने थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक आती थी। चलते चलते दोपहर हुई, फिर शाम भी होने लगी। इसी तरह चलते चलते जब कुछ दिन बीत गए तो कहीं मैं घने जंगल में रास्ता तो नहीं भूल गया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा। तभी आगे एक बड़ा सा तालाब नजर आने लगा। बेचारे बदसूरत बत्तख के बच्चे ने सोचा रात रुक जाने के लिए यही जगह ठीक रहेगी। जैसे तैसे उसने रात वही गुजारी। सुबह हुई तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चलने की सोचने लगा। तभी वहां कुछ जंगली बत्तखों का एक झुंड उसे नजर आया। तालाब के दूसरे कोने पर उनके घोंसले थे जो रात में वो देख नहीं पाया था दूसरी बत्तखों को। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा दौड़ा भागा उनके पास पहुंचा। एक नए बत्तख को देखकर पहले तो जंगली बत्तखों ने उसे घेर लिया, फिर पीछे से कोई बत्तख का बच्चा चिल्लाया, जरा इसकी बेब चाल तो देखो। फिर जोर का ठहाका लगा। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा झेप गया, लेकिन उसने सोचा इनसे पूछकर देखते हैं, शायद इन्हें मेरे जैसी बत्तखों का पता मालूम हो। मगर जंगली बत्तखों ने कहा कि उस जैसी बदसूरत और बेबचाल वाली बत्तख तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। हाँ, जंगल के कोने पर एक छोटा तालाब है, शायद वहां कोई बदसूरत बत्तख मिल जाए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि उसे आगे जाना चाहिए या वापस किसान के घर ही लौट जाना चाहिए। इतने में दूसरे बत्तख के बच्चों ने उसे चोंच मारनी शुरू कर दी। झुंड के सरदार ने कहा, तुम्हारी बदसूरती से हमारे झुंड की शोभा बिगड़ रही है लड़के, दूसरे तालाब का पता तुम्हें बता दिया है, फौरन उस तरफ भाग जाओ। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा क्या करता, वो कुछ दिन का सफर और तय करके जंगल के किनारे तक पहुंचा। वहां सचमुच एक दूसरा तालाब था। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा,
वो बड़े तालाब वाले सरदार बत्तख इतने बुरे भी नहीं थे, उन्होंने अपने साथ नहीं रखा क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, रास्ता तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। तालाब के किनारे पहुंचकर वो इधर उधर देखने लगा। झाड़ियों के पास उसे कुछ और जंगली बत्तख दिख गए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा फौरन उनके पास पहुंचा और पूछा कि क्या वो उस जैसी किसी बत्तख का पता जानते हैं। मगर इस बार भी बत्तखों ने उसे देखकर मुंह बनाया और कहा कि फौरन यहाँ से भाग जाए, इस तालाब के पास बंदूक वाले शिकारी भी आते हैं और बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जरूर शिकारियों की गोली का निशाना बन जाएगा। बातें हो ही रही थी कि एक तेज आवाज आई। सारे जंगली बत्तख क्वैक क्वैक करते पंख फड़फड़ाते एक तरफ भागे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। इतने में दूसरी तेज आवाज आई और एक दो जंगली बत्तख ढेर हो गए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझ गया कि ये शिकारियों की बंदूक की आवाज है। वो जान बचाकर दूसरी तरफ भागा। भागता हुआ वो एक छोटे से झोपड़े के पास पहुंचा। इतनी देर में उसे भूख भी लगाई थी। तभी उसे झोपड़े के आगे एक टोकरे के नीचे कुछ रोटी के टुकड़े दिखाई दिए। उन्हें खाने बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा टोकरे के नीचे जा घुसा। थप की आवाज आई और टोकरा बंद हो गया। दरअसल वो झोपड़ा एक बुढ़िया का था जिसे कम नजर आता था। वो अपनी कुछ मुर्गियों और अपने कुत्ते के साथ शहर के बाहर ही रहती थी। जंगली चिड़िया पकड़ने के लिए उसने वो फंदा लगा रखा था। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा देखकर उसने सोचा इसे कुछ दिन अपने पास रखती हूँ, शायद ये कुछ अंडे दे तो उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे घर आएंगे। लेकिन पिंजरे में कई दिन बंद रहने के बाद भी बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा कोई अंडे तो दे नहीं रहा था। बुढ़िया ने एक दिन कहा, एक दो दिन और देखती हूँ, अगर फिर भी इसने अंडे नहीं दिए तो इसे पका कर तो खाया ही जा सकता है। ये सुनते ही बुढ़िया के कुत्ते और मुर्गियों की बाछें खिल गई। मुर्गियां चिल्लाई, हाँ हाँ, तू कुछ दिन और अंडे मत दे, फिर बुढ़िया तेरी गर्दन तोड़कर तेरे गंदे पंख नोचेगी और तुझे कढ़ाई में पकाएगी। तेरे पिंजरा खाली करते ही ये जगह वापस हमें मिल जाएगी। कुत्ता भी अपने पंजे चाटता हुआ बोला, अगर बुढ़िया इसे पकाएगी तो मुझे भी कुछ हड्डियां चबाने को मिल जाएंगी। बड़े दिन हुए हड्डियां चटकाए, मजा आ जाएगा। अब तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोच में पड़ गया, हे, मैं ये कहाँ आ फंसा। इससे तो किसान का घर ही ठीक था। कम से कम कोई मेरे पंख नोचकर पकाने की तैयारी तो नहीं कर रहा होता था। अब तक किसान के घर से निकले कुछ महीने बीत चुके थे और गर्मियां बीत रही थी। एक रात जब बुढ़िया पिंजरे का दरवाजा ठीक से बंद किए बिना सोई तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा वहां से निकल भागा। जान बचाकर वो बिना रुके भागता रहा। अब जाड़ों का मौसम नजदीक आ गया था और खाना भी आसानी से नहीं मिलता था। एक दिन ऊपर आसमान में उसने देखा कि लंबी गर्दन, पीली चोंच और बड़े बड़े पंख वाले कई पक्षी दक्षिण की तरफ उड़े जा रहे हैं। जाड़ों में वो गर्म इलाकों की तरफ जा रहे थे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा, काश कि मैं एक दिन के लिए ऐसा खूबसूरत दिखता। अब तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोच में पड़ गया, हे, मैं ये कहाँ आ फंसा। इससे तो किसान का घर ही ठीक था। कम से कम कोई मेरे पंख नोचकर पकाने की तैयारी तो नहीं कर रहा होता था। अब तक किसान के घर से निकले कुछ महीने बीत चुके थे और गर्मियां बीत रही थी। एक रात जब बुढ़िया पिंजरे का दरवाजा ठीक से बंद किए बिना सोई तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा वहां से निकल भागा। जान बचाकर वो बिना रुके भागता रहा। अब जाड़ों का मौसम नजदीक आ गया था और खाना भी आसानी से नहीं मिलता था। एक दिन ऊपर आसमान में उसने देखा कि लंबी गर्दन, पीली चोंच और बड़े बड़े पंख वाले कई पक्षी दक्षिण की तरफ उड़े जा रहे हैं। जाड़ों में वो गर्म इलाकों की तरफ जा रहे थे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा, काश कि मैं एक दिन के लिए ऐसा खूबसूरत दिखता। फिर जाड़ों का मौसम आ गया, तालाबों का पानी जमने जगा। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चलता रहा। एक दिन बर्फ गिरी और भूखा बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा ठंड से बेहोश हो गया। वहीं से एक किसान गुजर रहा था, उसकी नज़र बेहोश पक्षी पर पड़ी। उसने उठाकर अपने झोले में डाला और सोचा ये बच्चों के लिए अच्छा खिलौना होगा। किसान की गर्म झोपड़ी में बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा होश में आया। किसान के बच्चों ने कुछ दाना पानी दिया तो उसकी जान में जान आई। इस तरह बर्फबारी में भी बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जिंदा बच गया। लेकिन किसान गरीब था और अगली वसंत ऋतु आने तक बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि किसान और उसके बच्चों को उसे झोपड़ी में रखने में दिक्कत होने लगी। एक दिन सबने सोचा इसे घर में रखना अब ठीक नहीं। अगली सुबह किसान ने उसे एक झोले में डाला और पास ही मौजूद राजा की झील में फेंकाया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा कई दिन से पानी से दूर रहा था।
उसने जैसे तैसे पैर चलाए और सतह पर आया। उसे तैरने में मजा आ रहा था। अचानक पानी में उसने अपनी परछाई देखी। तभी दक्षिण की ओर गए पक्षी वापस अपने तालाबों में लौटने लगे। लंबी गर्दन, पीली चोंच और बड़े पंखों वाले हंस भी घर लौटे। फिर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझ पाया कि वो बत्तख तो था ही नहीं, वो तो हंस था। हंसों के झुंड ने उसे घेर लिया। तुम कहाँ गायब रहे? हमारे साथ दक्षिण तो गए नहीं थे तुम? क्या तुम किसी और झुंड के हो? सबने अलग अलग सवाल पूछा। वो बत्तखों से कई गुना खूबसूरत हो चुका था। किसी ने उसे बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा भी नहीं कहा। हंसते हुए वो नया हंस बोला, ये तो एक लंबी कहानी है। हंस की चाल पर फिदा राजकुमारी और उसकी सहेलियां भी उसे खिलाने, उससे खेलने आती। वो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, वो हमेशा से हंस था।